हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामजी केशरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर रोशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एमएस एक्सेल की एक फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसे क्लोज कैसे करते हैं, क्रिएट करने के कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, एंड साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डेटा की एडिटिंग कैसे होती है। जैसे कि किसी फॉर्मूले को कैसे एडिट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल को कैसे एडिट करते हैं, किसी लेटर को रिप्लेस कैसे करेंगे, किसी पूरे एक वर्ड को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो मल्टीपल वेज ऑफ एडिटिंग आर देयर। सो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, सो हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने फाइल का नेम ऑलरेडी सेव किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फाइल का नेम लिखा हुआ है डेटा एडिटिंग फाइल। सो ये मेरी एक्सेल फाइल यानी कि ये वर्कबुक ऑलरेडी सेव्ड है। अब आप चाहते हैं कोई न्यू फाइल क्रिएट करना, तो इसके लिए आप फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद आप न्यू बटन पे क्लिक कीजिए। न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक मिल जाता है, या फिर साथ में कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनके अंदर कुछ डेटा एंड उनके फॉर्मेट्स ऑलरेडी प्री फिल्ड है। सो अभी सिंपल एग्जांपल के लिए मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूं। सो आपने ब्लैंक वर्कबुक एक यहां से भी ले लिया, जिसमें देखिए अब ये एक नई फाइल मेरी बन गई बुक 2 के नाम से। इट मीन्स ये फाइल सेव नहीं है, अभी आपको सेव करनी है। अब न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए अगर आप चाहते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना, तो उसके लिए कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। अब मैं कंट्रोल और एन प्रेस कर रहा हूं। देखिए बुक 3 आ गया, यानी एक और बुक खुल गया, आपका एक और एमएस एक्सेल वर्कबुक खुल गया है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं, बुक 2 को भी क्लोज करता हूं मैं। अब आप सिंपली अगर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, सो यहां से भी अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर आपके एमएस एक्सेल ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वहां से आप डेस्कटॉप पे सिंपली राइट क्लिक कीजिए, देन वहां से न्यू पे जाइए एंड एमएस एक्सेल वर्कशीट ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहां से जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक सिंपल वर्कबुक मिलता है। इसमें आपको कोई टेम्पलेट प्री फिल्ड वाले या किसी डेटा के साथ ऑलरेडी आपको नहीं मिलेगा। एंड इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर फाइल बाय डिफॉल्ट न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से सेव हो जाता है। एक बहुत ही मैं आपको एक बहुत यूनिक ऑप्शन बताने वाला हूं जो हर किसी ने शायद नहीं बताया होगा। अगर आपको एमएस एक्सेल ओपन करना है, आपको नहीं पता कि कहां से ओपन करना है, सो सिंपली आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आप एक विंडो का बटन देख सकते हैं। सो विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए, विंडो आर। सो देखिए यहाँ पे एक रन विंडो खुल गई, रन कमांड की विंडो। यहाँ पर मैंने जैसे ही मैंने एक्सेल टाइप किया, और मैं फिर से टाइप कर देता हूँ XCEL, और फिर आप ओके पे कर दीजिए या फिर आप एंटर प्रेस करिए। मैंने ओके कर दिया। देखिए ये बुक 5 के नाम से एक नया एमएस एक्सेल खुल गया। सो ये भी एक तरीका है एमएस एक्सेल फाइल को ओपन करने का। सो मैं ये फाइल भी क्लोज कर देता हूँ। ये सारी फाइल्स, बहुत सारी फाइल मेरे पास आ गई है, और अभी मैं सिर्फ अपने इस डेटा पे काम करने वाला हूँ। सो दोस्तों, अब हम अपने डेटा पे आ गए हैं। आपको मैंने फाइल क्लोज ओपन करना बता दिया, तो हाँ, साथ में मैं क्लोज करने के लिए भी ऑप्शन आपको बता देता हूँ। क्लोज करने के लिए आपके पास बेसिकली एक ही मेजर शॉर्टकट है। जैसे कि आप यहाँ से ये क्लोज का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हो, क्लोज ऑप्शन दिख रहा है। साथ में अगर आप फाइल में आकर के यहाँ से क्लोज बटन चूज करते हैं, तो क्लोज करने पे सिर्फ एमएस एक्सेल की शीट क्लोज होगी, पूरी वर्कबुक नहीं क्लोज होगी। जैसे मैंने यहाँ क्लोज किया, तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है फाइल सेव करनी, मैंने बोला ठीक है सेव कर दो। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं अभी भी मेरी एक्सेल की वर्कबुक क्लोज नहीं हुई है। सो सिर्फ ये एमएस एक्सेल की वो शीट क्लोज हुई है। सो अभी मैं यहाँ से दोबारा क्लोज करूंगा, तब ये बंद होगा। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेटा एडिटिंग की। सो दोस्तों, मेरे पास यहाँ कुछ डेटा सेट ऑलरेडी है। आप देख सकते हैं मैं इस पर्टिकुलर कॉलम पे आता हूँ, एंड इसके अंदर मेरा 30, 10, 20, 30, 20 लिखा हुआ है। मैं इसमें 20 को रिप्लेस करके कोई दूसरा नंबर देना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, ये रिप्लेस का विंडो खुल जाएगा। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आते, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे आ जाइए, इस ऑप्शन पे, यहाँ से आप रिप्लेस बटन पे क्लिक कीजिए, रिप्लेस ऑप्शन पे। जैसे ही करते हैं आप रिप्लेस पे क्लिक, आपको सेम विंडो ओपन मिल जाती है। मैं यहाँ पे 20 को रिप्लेस करने वाला हूँ 45 से। सो आप यहाँ कर दीजिए रिप्लेस ऑल। जैसे ही आपने रिप्लेस किया, आप देखिए विंडो आ जाती है, कहती है ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। सो यहाँ 20 था और यहाँ 20 था, ये दोनों रिप्लेस होके 45 हो गया।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया, अगर मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ, देखिए मैंने जैसे ही अपने स्क्रीन से कंट्रोल जेड, सॉरी आई मीन कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, मेरा 45 से वापस वो 20 पे आ गया। अभी तो मेरा डेटा ये सिलेक्टेड था, मैं डेटा सिलेक्ट नहीं करता, मैंने कर्सर यहाँ रख दिया, या आप कहीं यहाँ रख दीजिए, कहीं पे भी डेटा कर्सर रख दीजिए। अब आप सिंपली कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, और अगर आप इस विंडो में अब यहाँ पे अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, तो इस पूरी एक्सेल में जहां पर भी उसे 20 मिलेगा वो उसे रिप्लेस करके 45 कर देगा। सो मैं अभी रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं। अब देखिए ये कह रहा है वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स, इसका मतलब इसने 4 रिप्लेसमेंट कर दिए, एक यहाँ है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ, और एक यहाँ, ये 4 रिप्लेसमेंट्स हो गए आपके। सो इस तरीके से हमने डेटा को एडिट किया, रिप्लेस किया। एंड इसके लिए तरीका एक आपके पास ये भी था कि आप पहले कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए। अब जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे आपकी ये फाइंड की विंडो खुल जाती है। सो जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, अभी मैं यहाँ पे एडिट करके इसको बैक स्पेस से मैंने 20 को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ एंड मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो जहां पर भी 10 है देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया D4 पे। अब मैं इसे नेक्स्ट करूंगा तो देखिए कर्सर आगे मेरा कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि इस स्क्रीन में मेरा 10 कहीं और पे नहीं लिखा हुआ है। अभी मैं चाहता हूं कि 10 को मैं रिप्लेस करके मैं 35 कर दूं। सो देखिए मैं बाय डिफॉल्ट मेरी फाइंड वाली विंडो खुली हुई थी, अब मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूं यहाँ पे। चाहे तो आप शॉर्टकट इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप कंट्रोल एच से रिप्लेस पे विंडो पे आ सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 10 को रिप्लेस करना चाहता हूँ 35 से, तो मैंने 35 टाइप किया और रिप्लेस ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया। सिर्फ एक था तो वो एक रिप्लेसमेंट आ गया हमारे पास। इसको ओके करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, एडिशन, सॉरी एलिजिबल, एनेक्शियर, सेल फंक्शन। अगर आप इस डेटा को एडिट करना चाहते हैं सो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सीधा ये फंक्शन बार में यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, और आप लेफ्ट राइट एरो आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाके आप एडिशनली चाहे आप इसे डिलीट कीजिए बैक स्पेस से। मैं बैक स्पेस बटन मैंने दबाया। अगर आपको लगता है कि गलती से डिलीट हो गया है तो मैंने अभी एंटर प्रेस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, आप स्किप बटन दबा दीजिए। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करूं, जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा ये पर्टिकुलर सेल एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे मैंने अभी F2 प्रेस किया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगा। सो अब मैं इसे एडिट करता हूं और मैं आगे कुछ लिखता हूं। सो आप F2 प्रेस करके आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूं बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करके। एंड देन अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड से टाइप करके मैंने एडिशनली कुछ लिख लिया। अब अगर मैं अपने किसी फॉर्मूला को अगर एडिट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट मैंने यहाँ रखा है एंड इसमें मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है। सो अब आप देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैंने रेंज लिया हुआ है B3 से B9 तक। सो यहाँ पर वैल्यूज एक तो खाली है। सो आप जो भी वैल्यूज यहाँ पे आप एंटर करोगे आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सब टोटल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करता हूँ। अभी देखिए मेरा सब टोटल का जो आंसर है वो है 155। यहाँ मैंने 10 टाइप किया, सो वैल्यू देखिए आपकी हो गई 165। अब मैं चाहता हूँ कि 165 में मुझे कुछ और ऐड करना है। सो या तो मैंने नंबर यहाँ लिख करके ऐड कर लिया, या फिर इस नंबर को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं फॉर्मूला बार पे मैंने क्लिक किया एंड बैक स्पेस दबा के मैंने नंबर चेंज कर दिया 25 से 30। सो देखिए आपका टोटल सम वैल्यू चेंज हो गया। अब चूंकि इस फॉर्मूले के अंदर ये भी एरिया सिलेक्टेड है क्योंकि B9 तक लिया हुआ है, सो मैं अगर यहां पर भी नंबर टाइप करता हूं अगर 20, सो आपकी वैल्यू और चेंज हो गई। सो अभी मैं इस डेटा के अंदर एक फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, आपने देखा। इस फॉर्मूले को अगर मैं एडिट करना चाहता हूं सो यहां पर मैं आया और मैंने +30 लिख दिया, एडिट कर दिया मैंने। सो आपका चेंज हो गया वैल्यू यहां पर। अब मैंने एडिशनली F2 प्रेस किया एंड -10 लिखा और एंटर प्रेस किया। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 10 नहीं चाहिए वहां पर। अभी देखिए जैसे इस फॉर्मूले के अंदर 10 लिखा हुआ है, सो मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो यहां से -10 वाली वैल्यू चली गई। अब मुझे लगता है नहीं, मुझे -10 नहीं हटाना था, मुझे फिर से वापस लाना है। तो अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Y प्रेस कीजिए।
या फिर इसका देखिए आइकन यहां बना हुआ है रीडू, कंट्रोल Z से अनडू हो जाता है और कंट्रोल Y से रीडू हो जाता है। सो अभी मैं कंट्रोल Y प्रेस करता हूं, या आइए मैं स्क्रीन पे ही आपको क्लिक करके दिखाता हूं। यहां मैंने रीडू पे क्लिक किया, सो आपका -10 वापस आ गया। सो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y आपके लेटेस्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइप किया, यहां पर 55 टाइप किया, अब मैं इससे कंट्रोल Z प्रेस करता हूं तो ये वापस चला जाएगा, अनडू हो गया, जो मैंने किया उसे बैक ले लिया। अब मैं कंट्रोल Y करता हूं तो जो मैंने बैक लिया था उसे फिर से वापस लाने के लिए रीडू, मैंने कंट्रोल Y प्रेस किया, मेरा 55 वापस आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी टेक्स्ट को और रिप्लेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि ये मल्टीप्लाई मेरा चेंज होकर के मल्टीप्लाई की जगह आ जाए एडिशन। सो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूं और यहां पर मैंने लिखा मल्टीप्लाई, एंड यहां पर आप कुछ भी लिख दीजिए, आपने लिख दिया करियर ओशियन और आपने किया इसे रिप्लेस। सो देखिए यहां पर ये वर्ड रिप्लेस हो गया। इवन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लेटर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से ये सारा डेटा सिलेक्ट किया, या अगर मैं डेटा नहीं सिलेक्ट करता हूं और मैं इस सेल के अंदर हूं और मैंने यहां से कंट्रोल H प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और यहां फाइंड में मैंने टाइप किया N और रिप्लेस में मैंने कर दिया A। सो ये N को रिप्लेस करेगा A से। 9 रिप्लेसमेंट। सो नॉट ओनली दिस सेल, उसे इस स्क्रीन पे जहां पर भी इस शीट के अंदर जहां पर भी उसे N मिला उसने रिप्लेस करके उसे A कर दिया। सो देखिए एक यहां चेंज आया, एडिशन में N था वहां चेंज कर दिया और भी कई जगहों पे चेंज किया। सो टोटल इसने 9 रिप्लेसमेंट्स कर दिए। अब अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं सो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से और सब वापस आ गया। अब वापस मैं कंट्रोल H फिर से प्रेस करता हूं और अब मैं रिप्लेस यहां पर रिप्लेस ऑल के बजाय मैं सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करता हूं। सो उसने एक बार चेंज किया, दोबारा मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूं, एक और चेंज हो जाएगा, फिर से करता हूं, एक और चेंज हो गया। यानी आप रिप्लेस बटन पे जितनी बार क्लिक करोगे वो एक बार में एक एक लेटर को चेंज करेगा जितनी बार उसे मिलेंगे। लेकिन शॉर्टकट था कि आप एक बार में सारा करते तो उसके लिए आपके लिए रिप्लेस ऑल था। सो जैसे ही सारे रिप्लेस हो जाएंगे लास्ट में वो आपको एरर देगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड अ मैच। ओके कर दीजिए। सो इसी तरीके से आप कोई पैवेट है, कोई बार ग्राफ है, कोई चार्ट बनाया है आपने या कोई MIS बनाया है, उसमें भी डेटा आप एडिट कर सकते हो। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने आगे आने वाले वीडियोस में, जब मैं आपको पैवेट चार्ट सारे फॉर्मूलेस सारे MIS कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें मैं आपको और हायर लेवल पे एडिशनल एडवांस लेवल का डेटा एडिटिंग कैसे होता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। एंड साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आपकी वीडियोस सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियोस देखना मिस ना करें। तो तब तक के लिए थैंक यू।